Good morning, students. Let's start our class for the day. So today, let's move on to the fifth chapter of your Hornbill, the ailing planets, the green movement's role. It's a very simple chapter, and many things related to science and geography comes here in this chapter. The ailing planet, the green movement's role. The chapter का title से या नाम से हम पता चलता है. Ailing planet. Our Earth is called as an ailing planet, बीमार planet. आपको मालूम है पोल्यूशन की वजह से या हम ह्यूमन बींग्स के बुरे व्यवहारों की वजह से या सेल्फिशनेस की वजह से the Earth has become an ailing planet. Become an ailing planet. तो एक ग्रीन मूवमेंट लाया है, एक मूवमेंट का नाम है जो कुछ अच्छे दिल वाले अच्छे लोगों ने स्टार्ट किया है to protect our earth. That's the main thing here. So it's a simple chapter because हमारे चारों तरफ होने वाला चीज और जो होना चाहिए इस अर्थ को बचाने के लिए whatever and the main thing reason for such a बीमार होने का रीजन क्या है अर्थ का. This all these things are being discussed and what all things in this world is happening. Yeah, people are taking initiative to save the earth. Let's start. It's written by the following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance, importance. Both are important. The present need of our बोल सकते हम. We can see even you witnessed in Delhi the pollution किस तरह हुआ था after दशहरा and the pollution कुछ time particularly Delhi जैसा जगह पे it is affected too much. So let's see what all things at least and you the younger generation has got a great role to protect our earth. Love your trees, love your nature, save your mother earth. Okay, so let's see. One cannot recall any movement in world history. World history में इतना एक movement का याद नहीं होगा किसी को which has grip मतलब affect हुआ है the imagine of the entire human race so completely and so rapidly. पूरी तरह से और इतना जल्दी. कौन सा movement जैसा? The green movement जैसा. As the green movement which started nearly 25 years ago, 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था. ये जब ये बुक पब्लिश हुआ था इसका 25 साल पहले स्टार्ट हुआ. ग्रीन मूवमेंट जैसा एक मूवमेंट हिस्ट्री में नहीं हुआ जो इतना मजबूत तरह से लोगों पर इन्फ्लुएंस लाया है, जो वाइड स्प्रेड हुआ है और जो क्या हुआ था रैपिडली इतना जल्दी फैला है. एंड इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी और 1972 में हुआ था इसका स्टार्ट. द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. तो फर्स्ट इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड में और उसके बाद द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक. मूवमेंट आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं नेचर को प्यार करने वाला, नेचर को प्रोटेक्ट करना है इस सोच रखने वाले लोग. तो इसीलिए ऐसे एक मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो ये कभी फेलियर नहीं होगा. और स्टार्ट हुआ 1972 में न्यूजीलैंड में और एक बार स्टार्ट होने के बाद पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा और कदम आगे बढ़ाना का चांस था क्योंकि इसको इतना सपोर्ट मिला लोगों का. तो मेन थिंग इसके लिए जरूरी क्या है? वी हैव शिफ्टेड. हम द ह्यूमन बीइंग का थिंकिंग चेंज हुआ है. वन हो इररिवोकेबली मतलब वापस चेंज नहीं होगा. मतलब इररिवोकेबली मतलब विच विल नॉट चेंज, विच विल नॉट रिवर्स, जो कभी भी चेंज नहीं होगा. इस तरह एक सोच आया हमारे मन में. फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू हम अभी तक एक मशीन जैसा रहते थे जिसको कोई फीलिंग्स नहीं है. एक मैकेनिस्टिक व्यू टू ए हॉलिस्टिक मतलब बहुत सारे चीजों को देखने लायक. जैसे एक केवल एक चीज नहीं बहुत सारे चीजों को जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, ये सब चीजों को हॉलिस्टिक मतलब बहुत सारे चीजों को मन में रखते हुए. हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. इकोलॉजिकल मतलब कीपिंग द एनवायरमेंट इन द माइंड. तो इकोलॉजिकल एंड हॉलिस्टिक व्यू मतलब केवल अर्थ एक बीमार पेशेंट है देख के नहीं, उसका रीजन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस पर हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है, हमारे फ्यूचर पे क्या असर पड़ता है, इस तरह पूरा चीजों को देखते हुए. एंड इकोलॉजिकल व्यू मतलब अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज अ शिफ्ट, a change from human perception, human thinking as revolutionary as that
इंट्रोड्यूस में कॉपरनिकस, जो कॉपरनिकस था पुराने टाइम पे, उनका एक थिंकिंग था, कुछ जैसा रेवोल्यूशनरी थिंकिंग हुआ ये चेंज। Who taught mankind in the 16th century that the earth and other planets revolved around the sun? उन्होंने था जो पहली बार कॉपरनिकस ने बोला कि सन, उसके पहले लोगों का थिंकिंग था कि सन घूमते रहते हैं हमारे अर्थ की तरफ, चारों तरफ। बात उन्होंने बोला, कॉपरनिकस ने बोला अर्थ इज नॉट मूविंग, द सन इज नॉट मूविंग, अर्थ इज मूविंग। ये तो बहुत सारे लोगों ने उसको पागल भी बोला था, बट वो एक रेवोल्यूशनरी रिमार्क था कॉपरनिकस का। उसके जैसा ही था ये हमारा अर्थ का बचाने वाला ये मूवमेंट भी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। लोगों के मन में एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस, एक थिंकिंग आया दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स का जैसा अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको प्रोटेक्ट करना है। देखो आप एक ह्यूमन बीइंग्स को लोगों, वो बीमार है, उसको अच्छी तरह खाना नहीं मिल रहा, उसका नीटनेस नहीं है, तो कैसे होगा, वो बीमार पड़ सकते हैं। इसी तरह हमारा अर्थ भी एक ह्यूमन बीइंग जैसा है, विच इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इनॉर्मस बीइंग, बड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ विच वी आर पार्ट, इसका हम पार्ट्स है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, जैसे हमारे बॉडी के अंदर फूड खाते हैं, एनर्जी रिलीज होता है, इस तरह अर्थ के अंदर भी इस तरह का चीजें होते रहते हैं एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस which need to be respected and preserved। अर्थ के अंदर भी बहुत सारा चीजें होते रहते हैं जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है, और इसको भी जिस तरह ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, अर्थ को भी उसी तरह प्रोटेक्ट करना है। होप इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ द अर्थ वाइटल साइन, अर्थ का देखकर हमें पता लग रहा है कि रिवील दिखाते हैं कि ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। हम अर्थ को देख के लगता है कि अर्थ एक डिक्लाइनिंग पेशेंट, देखो डिक्लाइनिंग हेल्थ वाला एक पेशेंट है जो आईसीयू में भर्ती करवाना इसका। डिक्लाइनिंग हेल्थ, वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, आवर मॉरल ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है अर्थ को प्रोटेक्ट करना, वो हम ह्यूमन बीइंग रियलाइज करने लग गया है। टू बी द गुड स्टीवर्ड, स्टीवर्ड मतलब केयर टेकर, ध्यान रखने वाला, केवल ध्यान रखने वाला ही नहीं है ऑफ द प्लैनेट, एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब किसी बोर्ड का मेंबर। हम एक बोर्ड या एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो इस अर्थ का रखवाली कर रहा है, जिसका सोल मतलब इस अर्थ का क्या बोलते हैं, ऑनरशिप फ्यूचर जनरेशन का है। तो हम इसका रखवाले हैं, इसको सही सलामत फ्यूचर जनरेशन को सौंपना है। तो एक रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लीगेसी, लीगेसी मतलब ये विल, वसीयत के रूप में किसको मिला है, विरासत के रूप में फ्यूचर जनरेशन का है, उसका देखभाल करके उनको सौंपने का रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी है हम लोग, और हम इसका केयर टेक करना है, हमें एक अच्छा स्टीवर्ड बन के इसका देखभाल करना है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम ज्योग्राफी में पढ़ चुका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज द रिसोर्सेज नाउ बट यू शुड कीप इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। हम इस तरह रिसोर्सेज का यूज करना है ताकि ज्यादा वेस्ट न होए और फ्यूचर जनरेशन को उसको हमें सौंपे ये रिसोर्सेज वगैरह, उनको भी यूज के लिए मन में रख, उसका यूज के लिए है ये रिसोर्सेज, ये सोच के हम उसको यूज करना है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाया। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, तो इधर से स्टार्ट हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। तो डेवलपमेंट होना चाहिए प्रेजेंट के जरूरतें पूरा करते हुए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ये मन में रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन को लिए भी ये रिसोर्सेज पर्याप्त तरह से हो जाए, उनका इस पूरी तरह ये खत्म नहीं करना चाहिए। That is without stripping होता है डैमेजिंग या emptying the natural world of resources future generation would need। फ्यूचर जनरेशन को जो जरूरी है रिसोर्सेज, उसको एम्प्टी करके नहीं जाना चाहिए, रिसोर्स को सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहिए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इसके पहले भी कोई क्वेश्चन बनेगा? Second, what does Earth
vital sign reveal? What does Earth's vital sign reveal? Okay, sustained हो गया. In the zoo at Lusaka, let's see. देखो लुसाका जाम्बिया में एक zoo है. Okay, so almost you might have visited zoos. बहुत सारे animals को देखते हैं आप उधर. And let's see, there is it mentioned here कि एक बहुत खतरनाक animal उस zoo में रहता है. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where a notice reads. इसमें cage में एक notice लिखा है, the world's most dangerous animal. और ऐसे लिखा है कि उस zoo के एक cage में लिखा है बोर्ड कि इसके अंदर वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल है. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. और उस तक अंदर जाते ही उस जू के अंदर देखते ही आपको और कोई एनिमल नहीं देखा. There is a mirror which gives a reflection of you. That means you or we are the most dangerous animal in the world. We the human beings are the most dangerous animals in the world. Okay. Thanks to the effort of a number of agents in different countries. बहुत सारे कंट्रीज का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज काम कर रहे हैं हमारे अर्थ को बचाने के लिए. A new awareness, thinking, perception या consciousness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. इस most dangerous animal को का माइंड को क्लियर करने के लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आया है. ओके. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination. Domination मतलब क्या होता है? हम समझते थे कि हम इस अर्थ का एक डोमिनेंट है, बाकी सबको हम कंट्रोल कर सकते थे. ये था हमारा सोच था कि ये अर्थ हमारा ही है, एनिमल्स का नहीं है, हम उसको डोमिनेट कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते. इस सोच से हमारा सोच चेंज हो गया टू ए वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. तो कैसे चेंज हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी थॉट ये अर्थ हमारा है, हम इसका डोमिनेंट पार्ट है, दूसरा सब हमारा सब्जेक्ट है, हमारा गुलाम है. बट अभी हम उस सोच से हटके एक पार्टनरशिप कि ये अर्थ केवल हमारा नहीं है, सबका है, हम एनिमल्स के साथ साथ इस अर्थ को शेयर करना है. एक पार्टनरशिप सोच हमारे मन में आ गया. क्लियर? Scientists had cataloged about 1.4 million living species. तो अर्थ में अभी तक कैटलॉग मतलब अभी तक खोज किया है 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज को खोज किया है साइंटिस्ट ने. एंड इवन मैनकाइंड शेयर्स अर्थ विथ विच मैनकाइंड शेयर्स अर्थ. अर्थ के में मैनकाइंड के अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज है अर्थ के साथ, सॉरी ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ, जो साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा है. देखो इससे भी बहुत ज्यादा और खोजने के लिए बाकी है. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Uncatalogued अभी भी खोजा नहीं किया गया. इस तरह का बहुत सारा स्पीशीज अभी भी है. बायोलॉजिस्ट बिलीव ऐसे विश्वास करते हैं कि that about 3 to 100 million other living species still grow. Languish मतलब grow. बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि अभी भी 3 to 100 million स्पीशीज अभी भी ग्रो करते हैं. अननेम्ड, जिसको कैटलॉग नहीं किया, जिसको डिस्कवरी नहीं किया, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस मतलब जो नॉलेज ह्यूमन बीइंग्स के नॉलेज के में नहीं आया, जो अभी भी खोज करने के लिए बाकी. कुछ समुद्र के अंदर होगा, कुछ घने जंगल के अंदर होगा. अभी भी बहुत सारा 3 to 100 मिलियन स्पीशीज ऐसा है जो अभी भी अलग अलग जगह पे ग्रो कर रहा है, जिसको हमारे ह्यूमन बीइंग्स का नॉलेज में नहीं आया है. ओके. One of the early international commission organization which dealt inter alia, बाकी चीजों के साथ साथ, inter alia मतलब बाकी चीजों के साथ साथ, among other things, to the question of ecology and environment was the Brand Commission. इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को स्टडी करने का कमीशन था, उसका नाम है ब्रांड कमीशन, which had a distinguished Indian, एक रेस्पेक्टेड पर्सन इंडियन का इसमें था, as one of its member, that is Mr. L.K. Jha. इंडिया का एक मेंबर L.K. Jha उसका मेंबर था. The first brand report raised a question. एक क्वेश्चन आया था, are we to leave our successors a scorched planet? क्या हम हमारे आगे वाले पीढ़ी को एक scorched मतलब डेजर्ट, गर्म एक प्लैनेट को, scorched मतलब हॉट प्लैनेट देना चाहते हैं. एडवांसिंग डेजर्ट जिसमें पूरी तरह डेजर्ट हो, फॉरेस्ट को क्लियर करके फॉरेस्ट डेजर्ट हो, इम्पॉवरिश लैंडस्केप, डैमेज या रूइंड लैंडस्केप, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, बीमार एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट.
तो ब्रांड कमीशन का रिपोर्ट ये बता रहा है कि क्या हम आगे आने वाले पीढ़ी को एक हॉट स्कॉच प्लेस विथ डेजर्ट विथ रूइंड लैंडस्केप, पूरी तरह गंदा किया गया लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट, इस तरह का एक अर्थ को या एनवायरनमेंट अर्थ को हम आगे देने वाला है, सक्सेस को देने वाला है. So the next question, what was the report raised by the first brand commission? What was the report raised by the first brand commission? Okay, hope everything is clear till now. Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book, उनका एक बुक में उन्होंने लिखा है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. हमारा ग्लोबली इकोनॉमिकल आपको मालूम है, इकोनॉमिक सिस्टम, द फाइनेंशियल सिस्टम points out that the Earth's principal biological system are four. Earth का principal main biological system चार चीजें हैं जो हमारे इकोनॉमी को हेल्प करते हैं. That is fisheries. All of you know what is fisheries? Fishery मतलब fishes का वर्ड जो प्रोटीन युक्त होता है, fishes, forest, grassland and cropland. ये चार चीजें हैं, the main things, that is fisheries, forest, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड. ये चार चीजें अर्थ का मेन चीज है एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और ग्लोबली इकोनॉमिक सिस्टम का फाउंडेशन ये चार चीजें हैं. इन एडिशन टू सप्लाइंग ऑफ फूड, हमें फूड देने के अलावा दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली मतलब ऑलमोस्ट ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. मिनरल और पेट्रोलियम के अलावा बाकी सारा चीजें ये चार चीजें देते हैं for industry except minerals and petroleum derived synthetic. तो पेट्रोल से मिलने वाला कोल और नेचुरल गैस और बाकी जो मिनरल्स के अलावा हमारे सारे इंडस्ट्रीज को जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए ये चार चीजें देते हैं. तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस फोर थिंग्स? तो व्हाट आर दी फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल द ग्लोबल अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ, इसके बारे में आपको लिखना है. व्हाट आर दी फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. तो इसका ह्यूमन पीढ़ी इस चीजों को एक अनसस्टेनेबल लेवल पे यूज कर रहा है. तो ऑलरेडी सस्टेनेबल क्या होता है आपको मालूम है, तो अनसस्टेनेबल क्या होता है मालूम होगा. विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर वी आर यूजिंग दीज फोर थिंग्स. ठीक है, फिशरीज को जला रहा है, फॉरेस्ट को यूज कर रहा है, क्रॉपलैंड को यूज कर रहा है, ग्रासलैंड वगैरह बंजर भूमि बना दिया. तो अनसस्टेनेबल तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं. ए पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज बी इम्पेयर्ड, तो प्रोडक्टिविटी को डैमेज करके, तो उनका प्रोडक्टिविटी को हानिकार करे, कल के बारे में सोचे बिना आज इस तरह यूज कर रहा है. बी द सेल्फिश ह्यूमन बीइंग. When this happens, इस तरह अनसस्टेनेबली इस रिसोर्स को यूज करने से क्या होता है? फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट. मतलब आर डैमेज. तो इस चार चीजों को when these things are used unsustainably, what happens? Next question for you. When the Earth's biological systems are used in an unsustainable manner, what happens? Fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands are deteriorate, मतलब diminish होना या damage हो जाना. In a protein conscious एक वर्ल्ड, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस है इस दुनिया में. प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, लोगों का प्रोटीन का कमी है. ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, इसीलिए ओवर फिशिंग, आज जितना भी मछली को पकड़े इसका प्रोड्यूस लेके इसको सेल करे ताकि आज का पैसा कितना कमाए, आज के लोगों के लिए काफी है, कल के लिए सोचो ही मत. ओके, लोकल एंड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, मतलब डिस्ट्रॉयड. डेसिमेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, और कुकिंग के लिए फायर की जरूरत है बहुत सारे गांवों में, इसीलिए या जगहों पे, इसीलिए फॉरेस्ट को काटा गया है टू यूज एज फायरवुड. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव
इतना एक्सपेंसिव हो गया कि what goes under the pot now costs more than what goes inside it. हम pot के एक pot सोचो, एक बर्तन सोचो, your mother will be preparing food, so it is said that well ये firewood इतना महंगा हो गया कि ये जो बर्तन के नीचे जलाने वाली चीज अंदर से जो पक रहा है उससे भी महंगा हो गया है. That's the main. What goes under the pot now costs more than what goes inside it. इन pot के अंदर जाने वाले चीज से महंगा हो गया नीचे जलाने वाले लकड़ी. ठीक है. Since the tropical forest is in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution. ये tropical forest है ना, powerhouse of evolution मतलब बहुत सारे जीव जंतु उधर पैदा होता है, उधर बड़े होते हैं. It is डेवलपमेंट ऑफ मेनी स्पीशीज का डेवलपमेंट इस जगह पे हुआ है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं. बहुत सारे एनिमल्स का लाइफ इधर से ग्रो होता है, इधर बढ़ता है. ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग दैट इज एवोल्यूशन. सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन. इसीलिए जंगल कट होने से, जंगल को डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत सारा एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. इस फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं उसका ग्रोथ होता है, इस एनिमल्स को काटने की वजह से इधर का एनिमल्स का एक्सटिंक्शन हो रहा है. So my dear students, that's the end of today's class. Read the chapter where we are still where I have taken. Read it twice, view the video properly, write the question answers, and if you are facing any problem, please ask. Thank you. Have a nice day.